और जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बता दूं, जो 1100 साइंस की श्रृंखला चल रही थी उसका आज ये जो है 7वां पार्ट लेके आए हैं। जिन भाई बहनों ने प्रीवियस 6 पार्ट को नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके जरूर देखें। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला है। तो चलते हैं, आज इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन को मापने के लिए यंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिनोमीटर कहलाता है। आरबीसी में उत्पादित होता किस में बनता है? तो आप बताओ। आरबीसी का निर्माण किस में होता? तो आप बताओगे अस्थमज्जा। इसी को बोन मेरो के नाम से जाना जाता है। आधुनिक प्रमाण का सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो आप बताओगे जॉन डाल्टन है आधुनिक प्रमाण के। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आरबीसी का जीवन काल यदि पूछा जाए प्यारे साथियों, आप बताओगे कितना? 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। वही कुल गिनती एक उपकरण के रूप में जाना जाता है, तो बताओगे होमोसाइटोमीटर के नाम से जाना जाता है। ब्लैडर की बीमारी कौन सी है? तो हीमोफीलिया क्या है? बताओगे ब्लैडर की एक प्रकार की बीमारी है। क्वेश्चन है, लाल रंग का रंग आरबीसी में मौजूद होता है, तो आप बताओगे हीमोग्लोबिन के कारण जो है आरबीसी का लाल रंग मौजूद हो जाता है। आरबीसी की कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। सिकल के आकार वाले आरबीसी के साथ एक प्रकार की का एनीमिया क्या है? तो सिकल सेल एनीमिया जिसे कहा जाता है। कौन सा एनीमिया? बताओ। सिकल प्रकार के, किसको सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। गैर केंद्रीकृत रक्त कोशिका कौन सा है? तो आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता। ये चीज़ें आरबीसी को इरिथ्रियोसाइट के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, ऊंट तथा लामा में क्या पाया जाता है? आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में मौजूद श्वसन रंजक क्या होता है? तो रंजक या रंग वर्णक क्या है? तो आप बताओगे हीमोग्लोबिन है। शरीर में रक्त बैंक कौन सा है? तो आप बताओगे प्लीहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। रक्त समूह का प्रदर्शन किसने किया? रक्त समूह की खोज किसने किया? तो आप उत्तर बताएंगे कार्ट लैंडस्टीनर ने किया था। कार्य की इकाई क्या है? तो उत्तर हो जाएगा जूल हो जाएगा। एकमात्र अम्ल जो सरण को घोलता है तो उसे कहते हैं एक्वारेजिया। क्या बोला जाता है उसे? एक्वारेजिया याद करके रखना है। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट मिश्रण कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीमेंट कहलाता है। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है, तो एपीकल्चर कहलाता है। प्रजनन तथा प्रबंधन आप बताओगे एपीकल्चर। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांत का प्रयोग करते हैं? तो कृंतक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि काटने वाला दांत कृंतक कहलाता है। एक वंशानुगत खून बह रहा है, इसका मतलब क्या है? उससे हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, या कहीं कट जाता है तो खून लगातार बहता रहता है। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार किया जाता है? तो बताओगे नारंगी और बैगनी रंग को मिश्रित करने पर हरा रंग तैयार किया जाता है। हीमोग्लोबिन के रंग द्रव युक्ति प्रोटीन क्या है? तो बताओ ग्लोबिन होती है जो रंग प्रदान करती है, कह सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अन्य किस नाम से? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयान के नाम से जाना जाता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, तो किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। क्रिसमस की बीमारी है, तो हीमोफीलिया कहा जाता है। हीमोफीलिया क्रिसमस की बीमारी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खट्टे फलों में होता है क्या? तो बताओ साइट्रिक अम्ल होता है। जबकि जहाजों को कहा जाता है तो थ्रोम्बस कहा जाता है। आरएच कारक का किसने दिखाया था? आरएच कारक के जनक कौन है? तो कार्ल रशीनर तथा बीनर के यहाँ आरएच फैक्टर के जनक है। रक्त का ये पीएच मान पूछा जाए तो कितना? चिपचिपाहट कितना? 4.4 से 4. लेकिन रक्त का पीएच जब मान पूछा जाए तो 7.4 होता है। रक्त तथा आंसू का पीएच मान दोनों का क्या होता है? 7.4। रक्त की एंटीकोगुलेंट मौजूद होता है, तो हिपैरिन एंटीकोगुलेंट क्या रक्त को जमने कौन नहीं देता? तो बताओ हिपैरिन जमने नहीं देता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन क्या है? तो विटामिन के है। क्वेश्चन है, नाइट्रोजन युगीकरण के लिए कौन सा फसल सहायक है? तो इसका उत्तर होगा बीन्स। यहाँ बीन्स लिखा है, बीन्स होना चाहिए था, तो नहीं बीन्स ही लिखा है, तो बीन्स आप बताओगे नाइट्रोजन युगीकरण में लिए आवश्यक है। एंजाइम मुख्यतः सभी एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। ये चीज़ याद करके रखना है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई आप बताओगे किलोवाट प्रति घंटा है। चलते हैं। लड़कों की आवाज़ में बदलाव, चेहरे पर बाल, कंधों के चौड़े होने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है विद्यमान।
बाहर आते हैं। 1 हार्स पावर कितने बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम किसकी इकाई है? तो आप बताओ प्रतिरोध की मात्रक की इकाई क्या होता है? तो आप इसका उत्तर बताएंगे प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है? तो आप बताएंगे इसका उत्तर WBC को हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कण कोशिकाएं कहा जाता है। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान, जबकि कहते हैं परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है? मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, जबकि मायोपिया किसे निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। पेन और अन्य बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि टेफ्लॉन का गलनांक अधिक, जो कि चिपकने से जल्दी से रोकता है। टेफ्लॉन चिपकने से रोकता है कह सकते हैं। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक कमी का क्या दर्शाता है? आप बताओगे अचानक कमी आती तो उसका मतलब आंधी तूफान आने वाला है। दाब बढ़ाने पर जल की क्वथनांक क्या होता है प्यारे साथियों? तो आप बताओगे जल का क्वथनांक बढ़ता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे? तो कोशिका का मस्तिष्क आप बताएंगे केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमेन के अंश का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो सड़क के सरफेसिंग में किया जाता है। यानी सड़क जो बनती है, जो उसका डामर कहते हो, उसी को वही है, उसी बात हो रही है। स्टेनलेस स्टील बर्तनों के निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है क्योंकि तांबा ऊष्मा का क्या है? तो आप बताओगे सुचालक है, इसीलिए स्टेनलेस स्टील निचला भाग जो है तांबे का बनाया जाता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा? तो उत्तर हो जाएगा बांझपन या जनन क्षमता की कमी, या इसी को पुरुषों में नपुंसकता हो जाती है। वेबर किसकी इकाई है? तो आप बताओगे चुंबकीय फलक इकाई क्या है? तो वेबर है। चलते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल और उत्तल दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। पोजिट्रॉन की खोज किसने किया? तो आप बताएंगे एडरसन ने किसकी खोज किया था? पोजिट्रॉन। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की जो है तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने किया? तो इसका उत्तर होगा लुई पास्चर ने जो है रेबीज के टीके का खोज किया था। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाए? हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली के सिद्धांत पे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके केंद्रीय बल के सिद्धांत पे। लेकिन मौत के कुएं में जो कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो अभिकेंद्र बल के सिद्धांत पे का। अभिकेंद्र मतलब जब बल अंदर की तरफ लगे, केंद्र की तरफ लगे। सोरे में स्वाइन फ्लू बीमारी का कारण क्या है? तो इसका उत्तर इन्फ्लुएंजा नामक वायरस क्या है? सोरे में जो है स्वाइन फ्लू के लिए जिम्मेदार है। मायोपिया से तात्पर्य है? तो आप बताओगे निकट दृष्टि दोष। मानव में निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया कहा जाता है। किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, पित्तरस जो मानव शरीर की वसा के पाचन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके कारण से? तो यकृत के द्वारा जो है वसा का पाचन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आप बताओगे मोजेले। लेकिन किस आधार पर बनाएगा? तो परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी जो है विकसित किया गया है। हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? करता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है या करता है। देखियो क्वेश्चन है कि प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो इसका उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। आप बताओगे प्रकाशीय तंतु या फाइबर ऑप्टिक्स जिसे कहते हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? तो इसका उत्तर बताओगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं ध्वनि तरंगे, जबकि प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। वनस्पति घी बनाने में किसका प्रयोग? तो बताओगे हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है वनस्पति घी बनाने में। चलते हैं। उत्तर दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं सीधा होता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अविदृश्यक लेंस होता है। तो आप बताओगे उत्तल लेंस होता है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मैक्स प्लांक क्या है? क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि जो है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर सेल क्या है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश तरंगों का उदाहरण विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तभी प्रकाश तरंगे क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो उसका उत्तर बताएंगे नाइट्रोजन गैस भरी होती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला एक यंत्र कौन सा? तो हाइग्रोमीटर होता है। फ्यूज के पदार्थ का तापमान क्या होता है? तो निम्न गलनांक वाला होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं।
ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो इसका उत्तर है 1/10 सेकंड तक रहता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कपास प्राप्त होता है किससे? तो उत्तर हो जाएगा कपास जो होता है बीज से प्राप्त होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में आप बताओगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेत्रदान के लिए आँख का कौन सा दान किया जाता है? तो कार्निया जो है नेत्रदान में दान किया जाता है। शुद्ध जल की अम्लीय भाग अम्लीय हो या क्षारीय होता है? तो शुद्ध ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय क्या होता है? तो आप बताओगे उदासीन होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, तो इसका उत्तर बताएंगे पारसेक होता है। चलते हैं, प्रकाश तरंगों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश का कण तरंग सिद्धांत किसने? हाइगन्स। लेकिन कण सिद्धांत किसने दिया प्रकाश का? तो बताओगे न्यूटन ने दिया था। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे कम किसका होता है? तो इसका उत्तर बताएंगे लाल का। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे? तो ट्रांसफार्मर आप बताएंगे चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो बताओगे यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है। कि थायमिन किस में पाया जाता है? आप बताओगे डीएनए में पाया जाता है। केल्विन तापमापी का बर्फ का गलनांक कितना? 273 केल्विन होता है। जबकि हृदय गति को जांच करने के लिए किसका? तो बताओगे कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है, कार्डियोग्राफी का। उष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तेज गति से हस्तांतरित होता है? तो विकिरण के द्वारा सबसे तेज। जैसे अब तो सूर्य का उष्मा किस पृथ्वी तक कैसे आता है? तो बताओगे विकिरण प्रक्रिया द्वारा आता है। दोनों तरंगों का वेग सबसे ज़्यादा किसमें? तो ठोस माध्यम में होता है। तरंगें अपसर्व कही जाती हैं जब उनकी आवृत्ति कितनी 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो उन्हें अपसर्व कहा जाता है। चलते ही नेक्स्ट देखते प्यारे साथियों, घड़ी में चाबी देना उदाहरण है किसकी? स्थितिज ऊर्जा का। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है? नदी के पानी घनत्व से अधिक होता है। प्यारे साथियों, इस सेशन में हमने कितना 90 क्वेश्चन देखा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।